मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2584 के पास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि ये एरिया इम्पोर्टेंट है, 84 से 82। अगर इसको ये होल्ड करता है तो 98 तक जा सकता है, और अगर इसके नीचे H1 का भी क्लोज लग जाए तो ये 88 के आसपास जाएगा और वहां से दोबारा जो है वो 73 के पास आएगा। और मार्केट के बारे में मैंने कल भी ये बताया था कि यहाँ पर गोल्ड वीक हो चुका है, अब कोई इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा। अब दोबारा इसको ऊपर मूव करने के लिए नीचे की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। शायद यही था कि 2590 से ऊपर जो है वो इसको निकलना मुश्किल हो गया था, जो कल भी मैंने बताया था कि वीकनेस आ चुकी है। और जो पोजीशन यहाँ बन रही थी उससे ये काफी जाहिर हो रहा था कि वीक हो चुका है, तो मैंने इसलिए यही कहा था कि यहाँ पर बाइंग ना देखें तो बेहतर है, वेट करें 82 के नीचे जो है वो H1 के क्लोज का, और फिर 88 के आसपास से आप सेल कर सकते हैं। और एक अच्छी मूव यहाँ पर हुई, उसके बाद ये दोबारा, जबकि इसने सपोर्ट टेस्ट नहीं किया। जब मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जब तक मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं आती तो बुलिश होना मुश्किल होता है उसके लिए, और प्रॉपर रिजेक्ट रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद ही एक सेल की अच्छी मूव हो सकती है। तो उसी पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने कल जो है वो 73 को ना टेस्ट किया, इससे ऊपर ही निकला। लेकिन देखें सेम पोजीशन, अगर तो इसको बुलिश होना होता तो इस सपोर्ट को यहाँ पर जो है वो लेता तो फिर शायद ये जा सकता था, लेकिन इसको नीचे ब्रेक किया और ये एरिया इतना अप और डाउन ब्रेक हो चुका था 84 से 82 के, यहाँ अब इस लेवल की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। और ऐसी पोजीशन में आपको याद होगा कि फ्राइडे का एक रेजिस्टेंस एरिया था 86 का, 86 से लेकर 91 तक का। तो वही रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में गोल्ड को जो है वो कल रेजिस्ट करता रहा, और वहीं उसके आसपास से ही रिजेक्शन होती रही। तो इसी तरह से हमेशा देखना होता है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर वीक हो चुका है तो आप अपने रेजिस्टेंस एरिया से सेल देखें, अगर स्ट्रांग है तो आप जो है वो सपोर्ट एरिया से बुलिश देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मार्केट फर्स्ट टाइम आई हुई है, यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल अभी तक बने नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल तो हो रहा है। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है जिस तरह से आसान हो सके समझने के लिए। और दूसरा ये है कि आज न्यूज़ भी हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो कोई बड़ी मूव लगने के चांसेस भी हैं, इसलिए ऊपर के जो लेवल्स हैं वो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इससे ऊपर वाला तो सेम ही है। इस एरिया के अंदर काफी जो है वो अप डाउन इस तरह की मूव्स हुई हैं कि यहाँ पर जो है वो मैनेज करना इसको थोड़ा सा इस तरह ही रहेगा। और सपोर्ट अभी तक टेस्ट नहीं की हुई है मार्केट ने, तो अब देखना ये है जिस तरह से इस एरिया पे मूवमेंट हो रही है तो वो थोड़ा सा यही लग रहा है कि यहाँ से अगर इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर चांस होंगे यहाँ तक। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ये करीब करीब एरियाज इसलिए लिए हैं कि अगर ये प्रॉपर टेस्ट होता है तो फिर इन एरियाज को आसानी से ब्रेक करके 2595 96 तक जा सकता है। और अगर
यहाँ से आता है और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, इसके नीचे अगर कोई क्लोज लग जाता है M15 तक का भी, तो फिर जो है वो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा और ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने ये दो एरिया लिए हैं, ये एक मेजर रहेगा और ये एक माइनर लेवल रहेगा। नीचे का एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और अगर ये नीचे प्रॉपर सपोर्ट लेता है तो फिर शायद ये एरिया, जैसा कि ये अभी हम देख भी रहे हैं कि M15 का एक क्लोज नीचे लगाया और एक इस जोन के अंदर लगाया दोबारा, तो इससे यही अंदाजा हो रहा है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा 80 82 वाला। इस तरह ही होता है। अब मैं थोड़ा सा और मजीद इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, इस एरिया को टेस्ट करे, इस एरिया को ब्रेक करे और फिर इसको टेस्ट करे और फिर ये मूव करे। एक तो ये पोजीशन बन सकती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आए और इसको टेस्ट करे प्रॉपर और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो साइन दिया है ना M15 का, ये अभी भी मार्केट को वीक ही शो कर रहा है। तो अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है लेकिन इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए और फिर ये दोबारा आके इसको ब्रेक कर दे, इस तरह भी हो सकता है। ये भी एक ये पोजीशन बन सकती है। दो पोजीशंस यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। थर्ड पोजीशन ये है कि अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और इसको ब्रेक कर देता है, इस तरह इसको यहाँ तक ब्रेक कर देता है, तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आके फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे, जिसमें भी आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा 86 को। और अगर 86 ब्रेक करता है तो फिर जो है वो मजीद इस तरह हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 86 के आसपास से दोबारा ये रिजेक्ट हो जाए, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट आपके सामने अप और डाउन इतनी ब्रेक हुई है, लेवल्स को इतना ब्रेक किया है कि यहाँ पर जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये मैंने बता दिया है आपको, अब इसको समझ लें। अब इसमें अगर आप सोचते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए, तो इसको पहली बात तो यहाँ पर जो पोजीशन है, अगर ये यहाँ से जाता है और इसको प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन शो करता है तो फिर यहाँ से आएगा नीचे, लेकिन इस एरिया की पोजीशन वाजे करेगी 2573 की। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो यहाँ से एक बाई की पोजीशन मिल सकती है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इन एरियाज में से सेल की पोजीशन मिल सकती है। ये जहन में रखिएगा। ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ से चला जाए, इसको टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद आए, इस एरिया को ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद जो है वो ये दोबारा इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से जो एक सेल मिलेगी ये एक अच्छी सेल होगी। इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए, लॉन्ग पोजीशन जो भी होंगी, बड़ी मूव की पोजीशन आपके सामने है कि कहाँ किस पोजीशंस में बनेंगी। जैसे कल भी था कि अगर ये जो है वो H1 ब्रेक क्लोज करता है 82 को, तो फिर आप वेट करें 88 का, ठीक है। 82 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो आपने क्या करना है, 88 तक जाने देना है, लेकिन बाय नहीं करना है आपने, बाय नहीं करना, और 88 से आपने सेल करना है, जो आपको मिलेगा 73 के आसपास तक, ठीक है। तो वहां से कम इसने जो है वो एक अच्छी मूव की थी, 75 तक आया, 130 पिप्स, तो आप 100 पिप्स तो इजीली ले सकते हैं उसके अंदर से। तो इस तरह जो है वो एक बड़ी मूव जो है उससे पहले पोजीशन बनेगी, फिर एक बड़ी मूव लगेगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी, अगर बाय भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि बाय नहीं हो सकता, और सेल भी हो सकता है, लेकिन ये जो पोजीशन अभी बन रही है ये अभी भी वीकनेस ही शो कर रहा है इस एरिया में गोल्ड, ठीक है। इसको अभी भी नीचे की सपोर्ट चाहिए, फिर चाहे ये सपोर्ट लेता है या फिर 2560 वाली सपोर्ट लेता है। और अगर इस एरिया से अगर ये प्रॉपर सपोर्ट बनाता है, अगर यहाँ आता है और इसको सपोर्ट लेके निकलता है, तो फिर दोबारा सेम यहाँ तक, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस इसके पास ये 2577 वाला ही रहेगा। इस तरह की पोजीशन हो सकती है।
तो मेरे ख्याल से ये मैंने लेवल्स थोड़े बड़े लिए हैं इसीलिए कि आज न्यूज़ है तो कोई बड़ी मूव लग सकती है, आप देख सकते हैं। और 55 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, क्लोज करता है, तो फिर भी मेरा ख्याल है कि ये दोबारा जो है वो यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ नीचे आएगा। ऐसे सीधा शायद नीचे ना आए, क्योंकि ये एरिया ब्रेक नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये एरिया जब इसने अपसाइड ब्रेक किया था तो इसको नीचे ब्रेक नहीं छोड़ा है, तो इसलिए पोजीशन नहीं है ऐसी कि ये यहाँ से सीधा ही यहाँ तक चला जाए। तो ये हो सकता है कि यहाँ ब्रेक कर दे, यहाँ तक आ जाए, 50 तक आ जाए, लेकिन फिर दोबारा बुलिश हो जाएगा और फिर जो प्रॉपर मूव बनेगी वो इसको टेस्ट करने के बाद बनेगी। जितनी भी एनालाइज होती हैं आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो मार्केट दोबारा वहां तक जाएगी, तो आप उस लेवल से ही अपनी एंट्री बनाएं, फिर चाहे बाय में हो या सेल में। जैसे कल वाली मैंने मिसाल दी थी, इसी तरह से मार्केट हमेशा अगर किसी लेवल को ब्रेक ना किया हुआ हो तो वो दोबारा अगर उसको फर्स्ट टाइम ब्रेक करती है तो वो अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद सेल होगा, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा जो है वो बाय होगा। ये हमेशा ध्यान में रखे, तो एंट्री बेहतर तरीके से वहीं से मिलती है। पोजीशन बनने दें, और जिस तरफ भी बनती है मैंने आपको सारी क्लियर्स कर दी है, क्योंकि यहाँ पोजीशन ही ऐसी है। मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा जो है वो इसकी मूवमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से ही कुछ एक बनेगी, कोई ना कोई जो भी बनती है उसी हिसाब से मार्केट ने फिर आगे 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 जो है वो मूव करना होगा। अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट वीकनेस शो कर रही है तो इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं 2560 वाले एरिया तक आने के। अब वो यहाँ से आता है, ठीक है, अगर ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे नीचे और दोबारा आए, इसको टेस्ट करे 2577 को और यहीं से नीचे चला जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ से ना जाए, ये ऊपर 2580 के आसपास जाके फिर नीचे आएगा। लेकिन ये है तो करीबी 77 से लेकर और 80 20-30 पिप्स का है। लेकिन ये मैंने दो एरियाज इसलिए लिए हैं कि हो सकता है इसको फॉलो करे, हो सकता है इसको फॉलो करे, दोनों में से किसी एक एरिया को फॉलो कर सकता है। अभी जो M15 ने इसको ब्रेक क्लोज दिया है तो इससे यही लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट रहेगा 80 से 82 वाला। हाँ, अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास वही 86 वाला एरिया रहेगा। लेकिन ये है कि ये अभी जो सुबह यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ये इस एरिया को टेस्ट नहीं कर पाया और इसके करीब से ही जो है वो नीचे आ गया, तो इससे पॉसिबल लग रहा है कि ये दोनों एरियाज नीचे वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें, अगर ये ब्रेक कर देता है इसको, ऐसा भी हो सकता है इसको ब्रेक करे, ये जैसे मैंने बताया कि देखिए ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। तो मेरे ख्याल से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मुझे यही है समझ आ रहे हैं, जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।